हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। तो ये चीज़ जहाँ से हमने ख़त्म किया था अपनी वीडियो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारी दूसरी रिटर्न बोर्ड जिस पे हम वापस आ रहे हैं। और ये है अली बाबा, ये फुल ऑफ लग्जरी बोर्ड थी। ये बहुत खूबसूरत थी। एक्चुअली मुझे यहाँ यही पसंद आई थी। तो ये सामने ये फुली चिल्ड थी, अच्छे से एयरकॉन लगा हुआ था। इसकी विंडोज़ भी वाइट थी और सामने टीवी लगा हुआ था। इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बट ये बहुत लग्जरी थी और बहुत अच्छी थी। इसमें ज़रा भी फील नहीं हो रहा था। तो ये नीचे ये इसके अंदर का एरिया जो मैं आपको दिखा रही थी, तो हमने पहले सोचा था यहाँ के बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे हम ऊपर गए तो ज़्यादा खूबसूरत था, तो हमने प्रेफर किया कि हम ऊपर ही बैठ जाएंगे। तो पहले हम नीचे ही बैठे हुए थे, लेकिन बाद में पहले हम ऊपर एक्चुअली बैठे हुए थे। तो बाद में रेन स्टार्ट हो गई थी जो अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा भीग रहे थे, तो हम नीचे चले गए थे। तो ये देखें जी, मुनीफ़ा और शाफी दोबारा से ऊपर आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ऊपर बारिश आ गई थी, तो इसीलिए वो मुनीफ़ा और शाफी नीचे आ गए थे, बैठ गए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा भीग रहे थे उससे। तो मैंने इनको कहा कि आप नीचे आकर बैठ जाएं। जैसे ही ऊपर मौसम ठीक होएगा तो ऊपर ही चले जाना। आदि पहले से ही ऊपर थे। तो बस ये मुनीफ़ा को सीट नहीं पसंद आ रही, इसको पसंद है बाहर का व्यू देखना। ये बाहर देख रही है कि कोई सीट मिल जाए तो मैं वहाँ पर बैठूँ बाहर देखने के लिए। एक कोई टीवी पे मूवी लगी हुई थी, तो शाफी ने बताया कि मम्मा ये न्यू मूवी आई है, मैं पहले से फाइंड कर रहा था मगर मुझे मिली नहीं। तो बस यही बातें कर रहा था। तो मुनीफ़ा भाई आदि आए नीचे, उन्होंने बताया कि शायद बारिश ख़त्म हो गई है, ऊपर आ जाएं, या कुछ ऐसा कह रही थी। तो हम फिर से दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर इतनी कोई खूबसूरत जगह लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। बारिश की वजह से सारा वो सीटें भी भीग गई थी, लेकिन हम गीलों की सीटों पर ही बैठ गए थे। लोग कहते हैं इतना कोई खूबसूरत था व्यू, इतना कोई खूबसूरत था व्यू। मतलब मुनीफ़ा को जब वापस आ रहे थे तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो मुनीफ़ा को था कि मुझे वापस जाना है, कहती ये बोट मुझे रुकनी चाहिए, इस पे हम वापस भी चलते हैं दोबारा से और फिर से वापस आएंगे कि मुझे यहीं पे रहना है। मैंने आपको बताया मुनीफ़ा को कोई जुनून है ऐसी चीज़ों पे, ऐसी जगहों पर जाने का। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, हालांकि धूप भी निकली हुई थी। तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब धूप निकली हुई थी, लेकिन बारिश स्टिल हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी। और वो हवा की वजह से, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से पानी अंदर तक आ रहा था, जिसकी वजह से कपड़े चल रही है। देखो इधर से डार्क आ रही है ना। मुझे लगता है मैं ना इधर चले जाऊंगा पेप्सी के साथ। नहीं आपने इधर जाना, नीचे नहीं जाना। क्यों? अब हमने वापस इधर से खत्म हो जाना है।
ये कोई बीच में स्टेशन आया था, थोड़ी देर बाद बस वहीं से रुकी थी। वहाँ से भी इन्होंने कुछ लोग लिए, मतलब जो भी पैसेंजर थे आने वाले, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं वहाँ पे लिखा था। एक तो यहाँ पे नाम इतने ज़्यादा मुश्किल हैं, मुझे तो प्रोनाउंस भी नहीं करने आते। और ये जो हमारी टिकट है, टिकट के लिए आ गया था तो हमने इसकी टिकट ली है। तो अब ये बस आगे इसकी टिकट बाई करेंगे। चलिए जी, आप अभी इसकी टिकट भी देख लें। दो बच्चों की है, शाफी की, मुनीफा की, मेरी और आदि की। पहले मुनीफा डर रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, कह रही थी कि मैं कहीं उड़ी ना जाऊं। और इसके जो पापा हैं वो उससे भी ज़्यादा, वो बच्चों के मामले में हर माँ बाप ही होते हैं, लेकिन आदि तो ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब पकड़ के रखो और कंटिन्यू उनके पास ही खड़ा रहा, उनको बताता रहा हर चीज़। बहुत ज़्यादा विंडी थी, मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि हमें एक दूसरे के पास खड़े होकर आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी, एक दूसरे की शोर की वजह से, पानी का शोर कुछ। लेकिन बहुत खूबसूरत था सब कुछ। ऊपर इतने ज़्यादा बादल, नीचे पानी, और जहाँ से हम आए थे वहाँ के पानी और इसमें पानी में इतना ज़्यादा फ़र्क था। वो पानी और कलर का था, ये बिल्कुल ग्रीन पानी था, सारा समंदर का। मैं अभी आपको यही कहूँगी, आप जब भी मलेशिया आएँ, जो भी आना चाहे तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करिए। ये फेरी का बहुत खूबसूरत एडवेंचर था, मैं फिर से जाना चाहूँगी। मुनीफा तो डेफिनेटली जाना चाहेगी। वो तो मुझे अभी भी कह रही थी, मेरी वीडियो देख रही थी, मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो कह रही थी कि फिर कब चलेंगे। आदि से पूछ रही, आदि फिर हम कब चलेंगे। मुझे वहीं जाना है, लेकिन अब मुझे ना फुल डे के लिए जाना है, बस बोट पे रहना है मुझे, और कहीं नहीं जाना है मुझे, नहीं बस जाना मुझे बोट पे, बस आप लोग छोड़ के चले जाइए, कह रही थी। पता नहीं अब कैमरे में वैसा नज़र आ रहा होगा कि नहीं, मतलब दिखने में भी बहुत सब कुछ खूबसूरत था, इतना कुछ प्यारा लग रहा था, इतनी कुछ ठंड लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि उतना के वीडियो में कैप्चर हुआ होगा या नहीं, जितना कि खूबसूरत लग रहा था। आदि बस बच्चों को समझा रहे हैं, और शाफी को शौक है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का, रंग बिरंगे क्वेश्चन पूछता रहता है वो हमेशा से। बस पूछ रहा है ये कैसे, वो कैसे, यहाँ कैसे जाता होगा, वो गार्ड क्यों खड़े हैं, गन लेकर क्यों खड़े हैं, बस ये सब कुछ पूछता है। और ये जो इसके साथ ये जो जंगल सा एरिया था ना, ये भी बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत डरावना मंजर दे रहा था एक्चुअली। बहुत खूबसूरत था मगर इतना डरावना था ना। और ऊपर से आदि ने हमें इतना डरा रहा था एक्चुअली। जो उस पर गार्ड खड़े थे ना 2 गन्स लेकर, तो शाफी पूछा था कि ये गार्ड क्यों खड़े हैं गन लेकर, तो आदि ने बताया कि ये अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे और बोट वाले आते हैं, वो ना दूसरी बोट को चुरा लेते हैं, आकर चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, वो भी शिप के थ्रू ही आते हैं। तो ये डिफेंस के लिए रखा हुआ है ताकि कोई आए तो ये आगे से उनकी कोशिश को जो भी वो चोरी वोरी करनी है नाकाम बना दे। तो मैं तो खुद भी इतना डरती थी मैंने कहा मत करिए ऐसी बातें।
और देखिए शफा देख रहा है वहाँ पे कोई बोट है, वो कोई छोटा सा बच्चा बोट लेकर बैठा हुआ था, मतलब इतना छोटा बच्चा नहीं था, 12-13 साल का होगा, इतना होगा। तो वो बस परेशान हो रहा था कि याद ये कैसे हो गया, वो क्यों इतना छोटा सा था। मतलब सारे रास्ते में इनके आंसर क्वेश्चन ना ख़त्म होने वाले थे, हर चीज़ का इनको चाहिए था जवाब। बस जी आप ये नज़ारा देखें, मनीफ़ा के वही क्वेश्चन बहुत सारे, और ये पानी। मैं तो कोई भी बात नहीं कर रही थी, एक्चुअली मैं चुपचाप से वीडियो बना रही थी और देख रही थी, इतना कोई खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। और ये मेरा शौफा बैठा अपना, हालांकि खाना वाना खाया के खूब फटा था, लेकिन नाखून खाना होता है इस बेबी को, मेरे को। इसको भी बहुत गंदी आदत है नाखून चुबाने की, इतनी दफ़ा कह चुकी हूँ। और अपने नील को इतनी फिर अंदर से काट लेता है, फिर 2 दिन तक कहता रहता है मामा मुझे दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। और जैसा कि आप दूर से देख रहे हैं, ये क्या था, यहाँ पे कुछ कश्तियों के जो भी है बड़ी बोट्स की यादी भी है, तो ये समझा रहा था कि वहाँ पे आके खड़ी होती हैं, तो यहाँ पे शिप आती हैं, जैसा कि चाइना से, बाहर के मुल्कों से जो भी माल वगैरह आता है, चीज़ें वगैरह आती हैं, तो वहाँ का इनका कोई बस स्टॉप है, बस स्टॉप कह रही हूँ, कश्तियों का स्टॉप है, वहाँ पे कश्तियाँ को रुकती हैं, सामान लेकर आती हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में आती हैं। और खूब सारे काले काले बादल भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलें जी दोबारा से बारिश शुरू हो जाएगी और हम फिर नीचे से जाना पड़ेगा। लेकिन थैंक गॉड कि हम जब तक थे बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ये किलिंग मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा था, इतना कोई खूबसूरत नज़ारा लग रहा था।
मतलब कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि हम उनको अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। जैसे कि ये कश्ती पास आ रही थी छोटी सी, तो आदि ने मुझे डरा दिया था। आदि कहता वो देखो चोर आ गए हैं। ओह माय गॉड, मैंने कहा दिया ऐसा मजाक मत किया करो मेरे साथ। तो बस मजाक मस्ती इनकी चलती रही। वो देखो जहाँ इनको देख रहे हैं दूर तक। शाफे भी पहले बैठा हुआ था, दौड़ कर आया देखने के लिए। चलिए बस आप देखते रहिए समंदर, ये पानी, ये सारा कुछ आप एंजॉय करें मेरे साथ। तो आप भी कभी आइएगा यहाँ पर, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ का बहुत खूबसूरत था। चलें जी, हम अपनी मंजिल पे वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने ये रास्ता शुरू किया था। उसी जगह पर गए थे हम 45 मिनट का और 1 घंटे का जितना भी रास्ता था तय करके हम वापस आ गए हैं अपने पोर्ट कलंग पे। हम पोला कितन गए थे और ये है पोर्ट कलंग। वापस आ चुके हैं हम जहाँ से हमने बोट ली थी। तो मनीफ़ा को बहुत सैड थी मनीफ़ा एक्चुअली में क्योंकि उसको ये बहुत अच्छी लगी थी और कह रही थी कि हमने जाते हुए इस पे क्यों नहीं गए। तो मैं इसको समझा कर थक गई कि हमें 2 घंटे वेट करना पड़ता। इतने में हम घूम कर वापस भी आ गए हैं क्योंकि हमें शाम होने से पहले ही घर जाना था। अब्बू भी घर पे अकेले थे जो कि सनी उनका ख्याल रख रहा था कि सनी की भी छुट्टी थी, उसको भी कहीं जाना था। हम चाहते थे उनको कि हम शाम से पहले ही चले जाएं ताकि अगर सनी ने भी कहीं जाना हो तो वो चला जाए। ये देखिए वो बोट को लगा रहे हैं उसके साथ ताकि हम उतर सकें। ये देखें कुछ और भी जहाज़ खड़े थे जो कि ये साइड सामान लेके जाने के लिए थे। ये बड़े बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े टैंकर बंकर जो भी लेके जा रहे थे वो सब लेके जा रहे थे।
पर वापसी पे इनको लग रही थी कुछ प्यास, कुछ पीना था इनको, तो मैंने जूस वूस वगैरह लेकर दे दिया था। तो मुझे अपने लिए चाय ही लेनी थी। तो फिर आदि को अचानक से ख्याल आया कि पहले ट्रेन को देख लें कि टाइम है कि नहीं। सामने ही स्टेशन था तो उन्होंने सोचा कि पहले देख के आते हैं। तो जैसे ही देखने गए, हमने कहा हम भी साथ ही चलते हैं। तो बस जैसे ही हम देखने गए तो ट्रेन बिल्कुल खड़ी हुई थी सामने। तो हमने सोचा नहीं चाय नहीं पीनी, क्योंकि अगर हम चाय पीने बैठ जाते तो अगर ये ट्रेन चली जाती तो फिर वापस ये वाली दोबारा आने वाली ट्रेन में भी कि 1 घंटे या 2 घंटे बाद आती, क्योंकि यहाँ पर ऐसी होती है 1 घंटे के पे ही आनी थी ट्रेन। तो वो ऑलमोस्ट पहले से ही खड़ी थी। तो हमने खुदा का शुक्र किया कि हमें ट्रेन मिल गई है, एटलीस्ट हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो इसलिए हम ट्रेन पकड़ेंगे वापसी के लिए। एक्चुअली ट्रेन में खाने का और कुछ भी अलाउ नहीं होता, उस पर लिखा होता है जुर्माना, फाइन देना पड़ता है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो उन्होंने पहले से जूस बाय कर लिए थे और ओपन भी कर लिए थे शापा ने भी। तो मैंने कहा जल्दी से जाते जाते पी लो, और ताकि ट्रेन खड़ी खड़ी भी बाद में डस्टबिन में फेंक दीजिएगा आपको। बस ये ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर सिर्फ हम ही बैठें और कोई ना आए, क्योंकि इन्होंने मस्तियाँ करनी होती है, लेट ना होता है। तो बस ये हमें कैबन मिला जिसमें आदि बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है, और मैं भी तकरीबन ऐसे ही बैठी हुई थी। बस ट्रेन का हमें यही बात अच्छी लगती है कि हम इजी होके खुले होके बैठ सकते हैं, कोई हमारे साथ बैठ नहीं सकता, हमें ऑकवर्ड फील नहीं करवाता है। तो हम इसलिए ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पर हम बैठ सकते हैं। बस ये खुले होकर खेल रहे हैं, अच्छे से मस्तियाँ कर रहे हैं आपस में, दोनों बहन भाई खेल रहे हैं अच्छे से। मतलब इतना रास्ता करके सब कुछ फिर कर सारा दिन ये फिर भी नहीं थके हैं, और मेरा सर में इंतहा का कोई दर्द हो रहा था। ये दोनों आपस में मस्तियों में लगे हुए हैं। ये देख के अपनी बहन को खूब तंग कर रहा है, खूब तंग कर रहा है, और ये भी जानबूझकर पंगे लेती है ताकि ये उसको तंग करे। तो ये जो एक स्टेशन जहाँ से हमने ट्रेन अपनी चेंज करनी थी, तो वहाँ पे ट्रेन थोड़ा रुकी थी। तो फिर मैंने सोचा वहाँ पे अभी दूसरी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था, मतलब 45 मिनट थे। तो ये बिल्कुल स्टेशन के ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो ये ऊपर KL सेंट्रल है, मॉल है बहुत बड़ा यहाँ का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए पीने दे लिया हूँ, क्योंकि मैं जो घर से बना कर लेकर गई थी वो उन्होंने थोड़ा बहुत ही खाया नहीं था। तो फिर बस मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ ऊपर जाके। और ट्रेन में भी काफ़ी टाइम था, तो मैं और मनीफ़ा आए थे, आदि और शाफी तो नीचे ही वेट कर रहे थे। शाफी से पूछा था बट शाफी को नहीं आना था। ये देखें बस वो बिल्कुल ट्रेन नीचे है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते ही ये सारा मॉल शुरू हो जाता है। ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है, ये सामने मैकडोनल्ड है। बस यहाँ पे हम SOP फॉलो करेंगे, नेम नंबर राइट एवरीथिंग राइट करेंगे और अंदर चले जाएंगे इसमें। बस ये पहले से रश लगा हुआ है, चलिए हम भी क्यू में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं। चलिए हमने अपना फॉर्म फिल वगैरह करके अंदर आ गए थे। तो बस ये अंदर भी एक लाइन लगी हुई है, तो मैं ये चेक कर रही हूँ। ब्राउनीज़ हैं, केक्स हैं, तो ये मैं आजकल नहीं खा सकती क्योंकि मैं थोड़ा डाइट पे हूँ। डाइट पे नहीं खा लेती हूँ, मगर मुझे उतना मीठा खाने का शौक़ नहीं है। तो बस मनीफ़ा ने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर की है, हैप्पी मील ऑर्डर की है, तो जो कि हम वेट कर रहे हैं इसी का। चलिए जी, हमारी हैप्पी मील आ चुकी है। और अब हम वेट कर रहे हैं आइसक्रीम का। बना दे बहन, ट्रेन भी आने वाली है। ये हमारी ड्रॉ होगी आइसक्रीम। मनीफ़ा ने शर्ट के ऊपर शर्ट पहन ली थी, इसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बस जी हमने अपनी आइसक्रीम ये सब कुछ ले लिया और हम जल्दी से नीचे जाएंगे, और क्योंकि हमारी ट्रेन अब तक आ चुकी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा पोला की दम का सफ़र अच्छा लगा हुआ। मिलते